अपने हाथों को उठाओ और कहो अब हम परमेश्वर की मर्जी से चलेंगे। कुछ लोग जवान आजकल रिश्ता करने जाते हैं, शक्ल देखकर हाँ कर देते हैं, सोनी है सोनी है सोनी है, चल भाई हो गया, सारे बोलो हालेलुया। लेकिन कह रहे कि आजकल के नहीं, अनुभवी व्यक्ति हमेशा लड़की से पूछेंगे, उसका चाल चलन देखेंगे। हमेशा रिश्ता करने से पहले बुजुर्ग लोग किसको देखते हैं? उसकी माँ को देखते हैं। देखते हैं कि नहीं? उसकी माँ को देखते हैं, उसकी माँ का करैक्टर कैसा है, उसकी माँ कैसी है, गुस्से वाली है तो उसी समय लड़की गुस्से वाली निकलेगी पक्का। उसकी माँ भोली है तो भोली निकलेगी। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता है इसका मतलब बुजुर्ग लोग माँ को देखते थे, आजकल के लोग लड़की को देखते हैं और ले आते हैं बाद में फिनिश फिनिश फिनिश। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना? फिर बाद में सिर्फ याद मारते हैं, अरे क्या हो गया, हमें क्या पता था, कैसे हम देखा था, लंबी थी, चौड़ी थी, तकड़ी थी, पढ़ी लिखी थी, ये क्या गुस्से वाली निकली। मैं मैके चले जाऊंगी तो देखता रहियो। सारे बोलो हालेलुया। ये चाल चलन आजकल की औरतों का, 5 मिनट में बोलती हैं बस मैं मैके चली जाऊंगी तो देखता रहियो। हालेलुया। आप कहां जाएंगे लेकिन वो मैके चली जाएगी। अगर आप सीधा परमेश्वर के घर आए, प्रार्थना में घुटने टेके, मैं कह रहा हूं वो वापिस आएगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज हमें एक नया एक्सपीरियंस दे यीशु मसीह के नाम में। हम एक्सपीरियंस होल्डर बने, प्रार्थना करने में एक्सपीरियंस होल्डर। परमेश्वर आहाब के ऊपर शक्ति उतार सकता था उस रात, लेकिन परमेश्वर ने एलिया के ऊपर क्यों उतारी, उसके चेले के ऊपर क्यों उतारी? क्योंकि वो उनको एक अनुभव हो गया था कि 7 बार प्रार्थना किया उसने, उसके चेले को अनुभव दिया। उसने कहा जा देख बादल आ रहा है कि नहीं, जा देख बादल आ रहा है कि नहीं। कहता नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। भाग सकता था वो, कहता हट, कहता झूठा कह सकता था प्रॉफिट, कहता अरे ये क्या हो रहा है, लेकिन उसको विश्वास था। वो बार बार थैंक्स कर रहा था, उसको एक अनुभव दे रहा था कि जा, कह रहा है कि विश्वास करना एक दिन शक्ति उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। आज यहाँ रात जो भी विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज आपकी लाइफ में जब अनुभवी व्यक्ति आएगा तो परमेश्वर काम करेगा। यहाँ पर हम पहला राजा 6:7 में पढ़ते, देखो क्या लिखा। हाँ। उसने कहा उसे उठा ले। हाँ। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। कह रहे अलीशा ने क्या किया कि वो जो आदमी था, वो चेले जब अलीशा को साथ लेकर गए तो उस समय में उन्होंने इसके 6 और 7 में लिखा कि जब वो लकड़ी लेकर के पेड़ के ऊपर बैठा उसे काटने के लिए, तो उसने सही ढंग से नहीं पकड़ा और उसी समय वो लकड़ी का हिस्सा उसके हाथ में रह गया और वो लोहा अंदर गिर गया पानी के अंदर। और उसी समय वो कुल्हाड़ी जब पानी के अंदर गिरी तो उसी समय वो रोने लगा, चिल्लाने लगा, कह रहा हाय हाय ये तो मैं मांग कर लाया था। अब वो अपने माँ बाप का डर है, अब उस रिश्तेदारों का डर है जिससे वो मांग कर लाया था, कर्जा सिर पर हो गया है। हो सकता था ये आदमी पानी में डूब जाता, डुबकी ले लेता, लेकिन उसके साथ एक अनुभव व्यक्ति था। बाइबल बोलती है नीति वचन 28:13 में लिखा, जो अपने अपराध करे के अपने अपराध मान लेता है, जो अपने अपराध छिपा नहीं रखता, उसका काम सफल होता है। इसका मतलब इस व्यक्ति ने यही किया। अगर ये अनुभवी व्यक्ति के पास जाकर कह रहा माफी ना मांगता, ना उसे बताता कि मेरी घर में ये प्रॉब्लम हो गया, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम हो गया, लेकिन ये फटाफट दौड़ कर गया और उसने जाकर कहा, कह रहा कि अलीशा, कह रहा मेरे से गलती हो गया और ये मेरी कुल्हाड़ी जो है, कहता है कि वो मैंने सही ढंग से नहीं पकड़ा, पानी में गिर गया। और उसी समय अगर अनुभवी व्यक्ति ना होता तो ये व्यक्ति मर सकता था, डूब सकता था, लेकिन अनुभवी व्यक्ति था। उसने उसी समय एक लकड़ी तोड़वाई उससे, और लकड़ी तोड़ने के बाद उसने प्रार्थना किया और उसने फिर उस लकड़ी को उसके अंदर पानी के अंदर छोड़ा और उसी समय प्रार्थना किया, परमेश्वर की शक्ति उतरी उस पानी के ऊपर और उसी समय वो कुल्हाड़ी ऊपर तैरने लगी। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज रात हो सकता है आपका कुछ भी डूब गया हो, लेकिन जब आप परमेश्वर के पास आएंगे, हो सकता है आपने कोई गलती ऐसी कर दी हो, क्योंकि बाइबल कहती है, कह रहा जब एक व्यक्ति पाप करता है, जब एक व्यक्ति गलती करता है तो उसका सब कुछ डूब जाता है। हो सकता है आप नशा करने लगे हो, चोरी करने लगे हो, ठट्ठा करने लगे हो, मजाक उड़ाने लगे हो किसी का, परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर हो, किसी ने आपके ऊपर जादू टोना कर दिया हो, कोई व्यभिचार का पाप, कोई ऐसा ही पाप जिससे परमेश्वर आपके ऊपर क्रोध कर रहा हो और आपको अब तक सक्सेसफुल ना मिल रहे हो, बच्चे कामयाब ना हो रहे हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, सिर से लेकर एड़ी तक आप जोर लगा रहे हो, लेकिन कोई आपका हल ना निकल रहा हो। लेकिन इस समय कह रहा अगर आज आपने हाथ उठाकर परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर इस समय हमारे ऊपर दया कर, क्योंकि आपके बीच में परमेश्वर ने एक अनुभवी व्यक्ति भेजा है, इसलिए प्रॉफिट को भेजता है, इसलिए पास्टरों को आपके बीच में भेजता है कि आप अपनी गलती को माने और उसके बाद परमेश्वर की शक्ति उसके प्रार्थना करने के बाद आपके ऊपर फिर से उतरे यीशु मसीह के नाम में। और यह व्यक्ति ने कह रहा कि प्रार्थना किया, हाथ उठाया, उसने कहा परमेश्वर ये अपनी गलती मान रहा है, इसका डूब गया सब कुछ, इस समय ये डूबना नहीं चाहिए, पवित्र आत्मा से मदद मांगा और वो शक्ति उतरी और वो कुल्हाड़ी ऊपर आ गई। आज रात में आपके लिए प्रार्थना करता हूं, हाथ उठाता हूं कि इस समय जितने लोग अपनी गलतियों को मान रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि
हो सकता है आपका बिजनेस डूब रहा हो, आपका बच्चा पढ़ाई में डूब रहा हो, आपने पैसा लगाया डूब गया हो, लेकिन आज रात वापिस तैरने वाला, ऊपर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कुछ भी डूबने नहीं पाएगा, आपका फ्यूचर डूबने नहीं पाएगा, आपके हालात डूबने नहीं पाएंगे, आपका सिचुएशन खराब नहीं होगा, आपका बैंक बैलेंस डूबने नहीं पाएगा, आपका फैमिली डूबने नहीं पाएगा, आपका संबंध डूबने नहीं पाएगा, आपके दोस्ती का संबंध डूबने नहीं पाएगा, कोई डील आपकी डूबने नहीं पाएगी। याद रखना, मैं कह रहा हूं परमेश्वर से आज शक्ति उतरे, बड़ी डील होने पाए, आपकी बड़ी गवर्नमेंट जॉब में डील होने पाए, बड़ी ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आपका जो डूब गया है, जो चला गया है, फिर से ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आशीष दे आज यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, आमीन बोलने वालों का ऊपर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। जो डूब गया मकान, घर, परिवार, हालात, रिश्ते, मैं कह रहा हूं फिर से वो वापिस आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। वो फिर से आप ऊपर तैरते हुए दिखाई देंगे। कह रहा है लेकिन आपके पास एक अनुभव व्यक्ति होना चाहिए। पतरस ने तलवार निकाली और कान काट दिया। यीशु मसीह ने कहा अंदर रख अपनी तलवार। कहता जो तलवार चलाएगा उसी से मारा जाएगा। लेकिन वो मानकर उसकी बात अपनी तलवार अंदर रख ली। अनुभवी व्यक्ति था। उसका जब कह रहे कि उसकी मछली का जाल नहीं भर रहा था तो उसी समय निराश था और उसी समय यीशु मसीह ने कहा राइट हैंड डाल। अनुभवी व्यक्ति था, कह सकता था कि मेरा बाप मछुआरा है, जन्म से मछुआरे का लड़का हूं, तू तो बड़ाई का लड़का है, तुझे क्या नॉलेज है, तुझे एक्सपीरियंस है किसी बात का। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मेरे पास एक अनुभव है। उसने कहा राइट हैंड जाल डाल, क्योंकि परमेश्वर बाइबल में लिखा कि वो तुम्हारे दाहिनी ओर खड़ा रहता है। हालेलुया। पवित्र उसने कहा राइट हैंड जाल डाल और जाल डाला और वो सारी रात मछली जो पकड़ रहा था नहीं आई। जब उसने उसके कहने से जाल डाला मछली आ गई है। अगर आज जितने लोग मेरे कहने से आज ये बात पर विश्वास कर रहे हैं कि आज के बाद अगर आपके जीवन में अगर स्पिरिचुअल फादर है तो पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में कहता है कि जहां आप डूबे हैं, जहां आप घटी हुई है, आज से बढ़ोतरी होगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है जब किसी व्यक्ति को एक बड़ी कंपनी खोलनी है, अगर आपको 2 दुकानें खोलनी है तो आपको सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है। अगर आपको 10 दुकानें खोलनी है, 10 घर लेने हैं तो कह रहा है परमेश्वर का आत्मा कहता है आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत है। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया उससे पहले कह रहा कि 3 क्रूस पर चढ़ाए थे। उस समय कहा था किसको छोड़े, लेकिन लोग कह रहे थे बरअब्बा को छोड़ो, बरअब्बा को छोड़ो। बरअब्बा का मतलब है परमेश्वर का पुत्र और यीशु के नाम का मतलब है कि परमेश्वर का पुत्र। वो खुद कहता था मैं यीशु मसीह का पुत्र हूं। और उसी समय कह रहा है कि उनकी समझ में नहीं आया, कंफ्यूज हो गए, क्योंकि उनकी लाइफ में एक टीचर नहीं था, उन्हें समझाने वाला कोई नहीं था, कोई अनुभवी व्यक्ति नहीं था। इसलिए वो पाप में चले गए। उन्होंने बरअब्बा को छुड़वा दिया और यीशु मसीह को चढ़वा दिया। उसके बाद उनके खानदान में लंगड़े, टूंडे, बहरे, काने पैदा हुए और उसी समय जादू टोने शैतान के बंधन में, कह रहा है क्रिश्चियन लोगों की बात कर रहा हूं, मसीह लोगों की बात कर रहा हूं, दुष्ट आत्माओं ने उनको घेर लिया, प्रॉब्लम में पड़े रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास एक अनुभवी नहीं था। अगर आज रात आप इस बात को समझ रहे हैं कि यहां पर अलीशा एक अनुभवी व्यक्ति है और अलीशा साथ जो चल रहे हैं, कह रहा है कि उस समय में कहता उनका कुछ भी डूबने नहीं पाया। याद रखना जितने लोग परमेश्वर की मर्जी के अनुसार इस चर्च में आते हैं, आज के बाद आपका कुछ भी डूबने नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने चाल चलन को ठीक कर रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है अपनी जवानी को कहता परमेश्वर को दे दे। रूत ने अपनी जवानी परमेश्वर को दे दी और परमेश्वर ने कहा, कह रहा जहां रूत आज के बाद कहता है उसका पति जब मर गया उसके बाद भी वो ईमानदार रही और परमेश्वर ने कहा जहां आज के बाद कहता तो इजराइल में सबसे धनी औरत होगी। उसने अपने चरित्र पर ध्यान दिया। अगर आप धनी होना चाहते हैं, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ईमानदार होना चाहते हैं, अपने बच्चों को सिखाओ कि आपकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट इतनी नहीं, डिग्रियां इंपॉर्टेंट नहीं है। कहता है परमेश्वर का भय मानना आपके जीवन में इंपॉर्टेंट है। जब आप भय मानना सिखाएंगे, याद रखना नौकरियों की लाइन लगी होगी आपके बच्चों के पास, घर खुले होंगे आपके लिए यीशु मसीह के नाम में, हर डोर खुले होंगे यीशु मसीह के नाम में। लोग यहाँ आ रहे हैं भागे हुए, लोग आ रहे हैं कि नहीं, आ रहे हैं कि नहीं, अरे आ रहे हैं कि नहीं, लोग यहाँ भागे हुए आ रहे हैं बार 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 बार। आप कह रहे हैं अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया से, मैं कह रहा हूँ 2 लाख लोग इंडिया में आ चुके हैं अब तक। हमने तो पहले ही मना किया था। मेरे लोगों को जिन जिन को मैंने सलाह दिया था उन लोगों ने मान लिया था और आज भी वो बच्चे वहां पर सुरक्षित है यीशु मसीह के नाम में। मैं करूंगा मैं नहीं, आप उस एक्सपीरियंस को खराब कर रहे हो। आप अपनी लाइफ में अपनी शक्ति को नहीं लेना चाहते। परमेश्वर से कहता है कि वो जो आपका डूब गया आप वापस नहीं लेकर आना चाहते। याद रखना परमेश्वर डूबने नहीं देता। यीशु मसीह डुबाने के लिए नहीं आया हुआ। यीशु मसीह आपको डूबते वो को सहारा देने के लिए, निकालने के लिए आया हुआ। याद रखना ये पवित्र आत्मा है। अगर आज आपकी समझ में आ गया कि प्रोफेट बजिंदर के पास क्या एक्सपीरियंस है और कोई बुराई कर रहा है करने दो। किसी ने कहा अरे कर इसने 2-2 शादियां कर ली, मैंने शीशे में 2 बार मुंह देखा, मैंने कहा इतना सोना हो गया मैंने कहा अच्छा
मैंने कहा भाई, मैंने भी देखा, मैंने कहा लगता है भाई साहब ज्यादा सुंदर हो गया आजकल है। मैंने कहा ठीक है, मूसा भी जवान होता रहता था, बुराई करने वाला रहे वहीं का वहीं, स्तुति करने वाला जाए कहीं से कहीं। आपको कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको एक्सपीरियंस दे रहा है, आपकी जिंदगियों में दे रहा है। मैं कह रहा हूं कि लोग नहीं जानते मेरी वैल्यू। मैं कह रहा हूं जिसके पर हाथ रखा कोई अमेरिका चला गया, जिसको कहा जा तुझे बच्चा हो रहा है, सेम डेट में बच्चा हुआ, जिसको जो कहा वो हुआ, कैंसर जा रहा जा। कौन सी गवाही आप नहीं सुनते? रोड नहीं है ये, आपके सामने लाइव दिखाता हूं कि यही सी चर्च में आते थे लोग, उसको कहा और हो गया, कहा और हो गया। ऐसे तुक्का कोई मार के दिखा दे, माई का लाल है आ जाए, घमंड नहीं करता हूं। वीडियो में बैठकर बहुत बातें करते हैं लोग, लेकिन जिसके ऊपर ज्यादा अनॉइंटिंग है उसको ज्यादा सहना भी पड़ता है। सहने की अगर शक्ति है तभी दे रहा है परमेश्वर, नहीं तो कोई और होता तो पतली कर लेता पतली गली से। लेकिन यहाँ पार्थिव बजिंदर पतली गली से निकलने के लिए नहीं आया, ऐसे ऐसों को 9-2-11 करने आया, चल भाग किक मार के भगाने के लिए आया यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, आपको हाथ उठाना है, आज उस शैतानी ताकत को नष्ट करना है जो आपको गिराना चाहती है, जो आपको डुबाना चाहती है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कह कि जा कह ऐसे के गले में चक्की का पाट डालकर समुद्र में डाल दिया जाए। कह जो इंसानों को ठोकर खिलाए। आपके बीच में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, दूर हो जाओ ऐसे व्यक्ति से, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि आपके चाल चरण को बिगाड़ने न पाए कोई। अगर आपके चाल चरण को बिगाड़ रहा है, आपके स्वभाव को बिगाड़ रहा है, मैं कह रहा हूं आप कभी उभर नहीं सकते, कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। मैं कह रहा हूं मूसा ने अपनी जिंदगी में यह बात याद रखी, जो मेरे साथ हैं, कहता कि ठीक है, नहीं तो कहता कि अलग हो जाओ। मूसा पहाड़ी से जब उतरा तो उसने देखा कुछ लोग सोने की बछड़े की पूजा करने लगे। उसने कहा कहता कि लो, अगर जो मेरी बात मेरे साथ चलना चाहते हैं, मुझे झूठा समझते हो सच्चा समझते हो, कहता इधर खड़े हो जाओ, और जो कहता इधर मेरे साथ आना चाहता मेरे साथ आ जाओ। उसने तख्ती फेंक कर मारी, और वचन की उस समय में जो परमेश्वर ने उसे दी थी, और वो धरती के 2 फाड़ हो गए। जो उधर खड़े थे वो सीधा डायरेक्ट नरक में गए। मैं कह रहा हूं उन लोगों को अगर अच्छा लगता है तो आओ मेरी तरफ, नहीं लगता है तो एक्सपीरियंस करो। 15 महीने के अंदर कोई जो मेरी बुराई कर रहा है, टूंडा, लंगड़ा, बहरा, शराब, कोड़, पता नहीं क्या क्या होगा उसके साथ। लोग आते हैं, गवाही दिया, आपको दिखाऊंगा भी एक गवाही। एक लेडीज यहीं रहती, रोटी खाती, मेरी खाती, यहाँ काम करती, वीडियो देख के चन 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 चूं चूंगा चूंगा पुंगा पुंगा चिंगी चिंगी करने लगी, और पैरालाइज हो गया उसको। पड़ी है यहाँ पर, कोई टीका देने वाला भी नहीं है, फिर भी मैंने कहा कोई नहीं, इसको रोटी खिलाओ, इसकी मदद करो, कोई बात नहीं। और आज वो माफी मांग रही, कहती पादरी साहब मैंने किसी के कहे में आ गई थी। मैं कह रहा हूँ किसी लड़की ने कहा, कुछ ने कहा, किसी ने भी कहा, लेकिन आशीषित वो है जिसने अपने अपराधों को मान लिया। कह रहा इसने कहा इस लड़की ने कि मैंने गलती की है, ज्योति ने कहा मैंने मेरे से गलती हुआ, इसने मांगा और परमेश्वर ने उसको, देखो मेरा हाथ जब इधर जा रहा था, मैं इस लड़की पर हाथ रखना नहीं चाहता था, क्योंकि इसको भी किसी ने गुमराह कर दिया था, इसने बुराई की थी, और मैंने इसके पर हाथ नहीं रखना चाहता। मेरे हाथ इतना गुस्से में था, मैं आगे जा रहा था, पता नहीं पवित्र आत्मा ने मेरा हाथ पकड़ इसके सिर पे रखवा दिया। और प्यार करता है परमेश्वर, इंसानों से प्यार करता है। हम गलतियां करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं आप गलतियां करते हैं। मैं कह रहा हूं मुझे मालूम है उस टाइम मेरा हाथ किसने रखवाया, पकड़कर ऐसे रखवाया मेरा हाथ, मुझे तो गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा ये लेकिन हाथ जब उसके ऊपर रखा सिर पर, उसी समय मिराइकल हो गया, मिराइकल हो गया, चमत्कार हो गया। और जब अगले संडे आई, मैं हंस रहा था, क्योंकि मैं मुंह से कह नहीं रहा था, कोई मेरे मुंह से निकलवा रहा था, तू जा मेरी मिनिस्ट्री में पास्टर होगी। मैंने कहा तू, बाद में मैंने कहा तू, सारे चर्च के लोग आके कह रहे हैं ये मैंने कहा हाँ, ये इसको परमेश्वर ने चुन लिया है। आप समझ रहे कि नहीं? मैं कह रहा हूं अगर आप, बाइबल कहते आज जिसने अपने अपराधों को छिपा रखा है उसका काम सफल नहीं होगा। अगर आज आपने परमेश्वर को अपना अपराध कहता मान लिया है, परमेश्वर के सामने, अपने बड़ों के सामने अपनी गलती मान ली है, आप जाओ अपने बड़ों के सामने, आप जाओ उसे बताओ मेरे से गलती हुआ है, वो आपके लिए प्रार्थना करेगा, वो आपको सोल्यूशन देगा, आपको उस मुसीबत से निकाल सकता है। लेकिन कोई आपको मुसीबत से नहीं निकाल नहीं सकता। आज रात जितने हाथ उठा रहे हैं, मैं कह रहा हूं बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर आ रहे हैं यीशु के नाम से। आज कर्जे से बाहर आ रहे हैं, अल्लाह के कर्जे से बाहर आ जाओ, आज बीमारियों से बाहर आ जाओ, शराबों से बाहर आ जाओ, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो मेंबर है, टीम मेंबर है, वॉलंटियर है, क्वायर है, परमेश्वर मैं इनकी ओर हाथ करके वो प्रार्थना करता हूं कि इनके ऊपर वो शक्ति उतरे यीशु मसीह के नाम में। आज से इनका बिजनेस आगे बढ़े, इनके बच्चे टॉप करें यीशु मसीह के नाम में, आगे बढ़ते चले जाएं। जो कहते हैं आज तक इनकी टेस्टमनी नहीं बनी, अबलबा शबलबा शबलबा भविष्यवाणी करता हूं, पवित्र आत्मा जी आज रात के बाद हॉली स्पिरिट कहता है कि 90 दिन के अंदर आपकी भविष्यवाणी पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में। 90 दिन में तुम अपने पड़ोसियों से डबल कोठी लगाओगे, दुश्मनों से ज्यादा पैसा कमाओगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपके जीवन में सुधार कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जो कहते हैं पादरी ऐसा है, परमेश्वर उनको रिजल्ट दिखाएगा, मेरे बारे में दिखाएगा मैं सच्चा हूं कि झूठा हूं।
और प्रभु यीशु मसीह मैं पाप में हूं या कि नहीं हूं, और उन लोगों को भी दिखाएगा रिजल्ट जल्दी। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं कि आपको अपने चरित्र को संभालना है, दूसरा जाए भाड़ में। आप समझ रहे कि नहीं? आपको अपने अंदर झांकना है पहले कि आप कौन हो और क्या हो। अगर आपने झांक लिया, परमेश्वर किसी और को नहीं आपका फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में, आपको वहां ले जाएगा। आज अपने पड़ोसी को पूछो, अपने पड़ोसी को पूछो, एक्सपीरियंस है तेरे पास? एक्सपीरियंस है तेरे पास? चर्च आने का एक्सपीरियंस है? दुख उठाने का एक्सपीरियंस है? प्रार्थना करने का एक्सपीरियंस है? बाइबल पढ़ने का एक्सपीरियंस है? तो आज रात कहता है परमेश्वर एक बड़ा एक्सपीरियंस देने वाला है गवाहियों का। आपकी बड़ी टेस्टमनी आने वाली है चर्च। आज आशीष आने वाली है चर्च। जिन लोगों ने, जो लोग चाहते हैं कि आज मेरा कोई काम खुले, बड़ा काम खुले, वो अपने हाथ में एक सबसे बड़ा नोट पकड़ो आज। ये क्या पादरी साहब, मैंने क्या कहा? मर्जी आपकी है। आपको हम तो चर्च में संडे के दिन बड़ा नोट लाते ही नहीं। बड़ा नोट दो का चरित्र अच्छा हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों का चरित्र बोने के लिए अच्छा नहीं है। आज लेंगे, परमेश्वर देगा। अपने बेस्ट बीज को अपने हाथ में पकड़ो। नहीं, ये 2025 तंगी का साल होगा। मैंने कहा था कि नहीं, कह रहा लोगों के लिए फाइनेंस कंडीशन खराब होने का साल होगा। लेकिन इस समय मैं पवित्र आत्मा से प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी बीज बो रहे हैं, बेस्ट बीज बो रहे हैं, बेस्ट आत्मा ने दे परमेश्वर, बेस्ट बुद्धि देने परमेश्वर। इन्हें सच में वहां अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अगर इनका कोई रिश्तेदार कोई रहता है, पवित्र आत्मा जी मेरे पिता कोई उसे छूने भी ना पाए यीशु मसीह के नाम में। इनके बिजनेस को छूने भी ना पाए, इनके परिवार को छूने ना पाए, कोई शैतानी ताकत इनके बिजनेस को छूने ना पाए, इनकी फैक्ट्री को छूने ना पाए, इनकी दुकान को छूने ना पाए। इस साल में ये बढ़ते फूलते चले जाएं यीशु के नाम में। प्रभु ये सच में जो उन्होंने पकड़ा है पैसा, जो इस समय दान, पवित्र आत्मा ये तुझे देख कर दे रहे हैं, इनके घर में आशीष है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। ये बीज आप बोएं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि 3 महीने के अंदर कोई बहुत बड़ी डील होने वाली है किसी की। बहुत बड़ी डील। जो कहता है मैं अनपढ़ हूं, वो भी 50 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ का मालिक हो जाएगा। अनपढ़ था वो आदमी अभी जिसकी प्रोफेसी किया था पिछले हफ्ते, उसको कहा था मैंने कि तेरे लाइफ में जो ऑनलाइन भी स्क्रीन पर बोल रहे हैं, परमेश्वर आशीष दे रहे हैं उन्हें यीशु मसीह के नाम में। इस समय पीछे भी बैठे हैं। मैंने उस आदमी को खड़ा किया, आपके सामने गवाही देके गया कि नहीं? कहाँ गया पहलवान वो जीरकपुर का? अभी इसी समय उसके लिए प्रार्थना किया, भविष्यवाणी किया कि जहाँ 1.5 करोड़ का मालिक हो जाएगा। कुछ नहीं आता उसको, कुछ नहीं है उसके पास, परमेश्वर ने कर दिया। आज जितने लोग इस बात को सुन रहे हैं और मान रहे हैं, पवित्र आत्मा उनकी लाइफ में मिरेकल कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। और इसी समय देखो परमेश्वर काम कर रहा है आपके बीच में। अभी इसी समय बहुत सारे लोगों के ऊपर अनॉइंटिंग आ रही है। आज से आप बढ़ेंगे, अपने हाथों को उठाओ और इसी समय अपने हाथ उठाओ, और जो वो हाथ, एक हाथ जो खाली है उसको मेरे सामने करो। जो एक हाथ खाली है मेरे सामने करो। अबालबा शबाला बाबालबा शबाला बाबालबा शबाला, मेरे सामने कर। कैमरामैन स्क्रीन की तरह स्क्रीन। हाँ, इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, जो हाथ इस समय मुट्ठी में पकड़े हुए दान और जो एक हाथ खाली है, मैं इसी समय उसके ऊपर उस अनॉइंटिंग को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। इस शक्ति उतरे आज से यीशु मसीह के नाम में। ये कमाने वाले हो जाए हाथ, ये भर जाए आज से यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग के साथ भर जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपनी मुट्ठी को पकड़ो, बंद करो ऐसे करके और बोलो, करो आई लव यू जीसस। जाओ, गुड न्यूज आने वाली है, गवाही आने वाली है। विश्वास करते हैं आप? परमेश्वर का आत्मा गवाही के साथ भर रहा है आपको यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आत्मा मेरे को बोल रहा है स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप। आबालबा शबाला बाबालबा शबा। क्या मैं तेरे प्रोफेसी कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। ठीक है, सुनो, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है और परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि डर मत। जिसने भी तेरे बारे में किया, जिसने भी तुझे कुछ कहा है, निराश ना हो। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि एक डील होने वाली है तेरे हस्बैंड की, एक नई गाड़ी और एक पंचकुला में एक नया घर लेने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा की ओर से फायदा होने वाला है। कोई डील होने वाली है, बहुत सस्ती, बहुत अच्छी डील होने वाली है। परमेश्वर उसका फेवर कर रहा है। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें अंदर जाती हैं, कुछ खाते पीते देख रहा हूँ, कुछ चीजें देख रहा हूँ, कुछ वो उन चीजों से उसको बोलो दूर है, दूर है। कोई शराब, कोई गुटखा, कोई शराब में, इन चीजें से, सिगरेट, जो भी काला माल, ये वो सब, समझ रहे कि नहीं? होली स्पिरिट इज आस्किंग। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अभी इसी समय उससे दूर रहे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि 21 दिन में कोई बड़ा काम होने वाला है। 3 महीने में एक बड़ी गवाही बनने वाली है यीशु मसीह के नाम में। और तू प्रेग्नेंट होने वाली है, बेटे के साथ आएगी। में वो शराब टूट रहे हैं। पवित्र आत्मा शक्ति उतरा इसके ऊपर। Come out, come out, come out, come out, come out, come out,
come out. शक्ति उतर रही है आज तेरे ऊपर। घर में बसा वो शक्ति उतर रही है तेरे ऊपर आज। पवित्र आत्मा तेरी शक्ति उतरे और इसके पेट में से वो कीटाणु मर जाएं, इसके यूट्रस में से वो कीटाणु मर जाएं, वो बांझपन के कीटाणु भाग जाएं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय प्रभु आज से तेरा दास इसके लिए भविष्यवाणी करता है यीशु मसीह के नाम में, प्रेग्नेंट होने पाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। फिर से कहूं, इसको टोटल डेड करना चाहता था शैतान, बच गया। प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला इसको मारना चाहता था लेकिन बच गया। परमेश्वर का आत्मा बात आज के बाद कहते हैं नहीं पाएगा। मैं देख रहा हूं उसको और जिसमें वो मुझे देख कर है उतरे और आज से इसके जीवन में आशीषियां इसके घर में से वो निकल जाएं, वो सारे श्राप टूट जाएं, फ्री। बेटे बैठना पड़ेगा आपको। सुनो, मैं प्रार्थना नहीं करने आया अभी, मैं बेटे भविष्यवाणी कर रहा हूं। भविष्य अगर तुम मेरे को आपको सुनना है, विश्वास करना है, बोलो हालेलुया। अनुभवी व्यक्ति का आप मेंबर बनना है, अनुभवी व्यक्ति का मेंबर बनना है, मेंबरशिप लेना है आपको। जो मेंबरशिप ले रहा है उसकी हर हफ्ते प्रेयर हुआ करेगी यीशु मसीह के नाम में, बोलो हालेलुया। ये पवित्र आत्मा आपको आशीष दे रहा है। अभी इसी समय बात नहीं करना, इस समय अनॉइंटिंग परमेश्वर की काम कर रही है। और अभी जब मैं बोल रहा हूं बहुत सारे बंधन टूट रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। अभी इसी समय लंगड़े चल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा काम कर रहा है। देखो मैं बोल रहा हूं, पीछे से निकल कर आ रही है, सामने से, लेफ्ट से, राइट से आने देना। जो भी इसी समय जिसको प्रॉब्लम हो रही है, जिसको तकलीफ हो रही है, उसको आने देना। आबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा ना ला 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 ला। वो खाया पिलाया निकल रहा है बाहर। कम आउट, निकल आओ, निकल आओ, दौड़ते हुए सिर्फ जिसको प्रॉब्लम हो रही है उसको आगे आने दो। ना 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 ना। कम आउट, कम आउट, कम आउट, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ। ए झुंड का झुंड, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। ना 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 ना। मैं देख रहा हूँ सुसाइड कराने वाली बाहर आ जाओ, गिल्टियां डालने वाली बाहर आ जाओ, शुगर डालने वाली बाहर आ जाओ। बहुत सारी औरतें ध्यान